स्वागत है सक्सेस नोट्स क्लास में। आज का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक भारत का स्थिति और विस्तार टॉपिक में लाया हूँ और मैं ये दावे के साथ आपको कहता हूँ, यदि ये आपने वीडियो पूरा देख लिया तो आपका किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और मैं ऐसा कंटेंट लाया हूँ जो सारे यूट्यूब में कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा। यदि आप इस चैनल में पहली बार हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना और प्लीज इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कर देना, क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। अब चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। आज का पहला क्वेश्चन, भारत किस महाद्वीप में स्थित है? सबसे पहले देखते हैं ये महाद्वीप। विश्व में महाद्वीप कुल की संख्या 7 है और यहाँ पे आपको 6 महाद्वीप दिए गए हैं। यहाँ पे अपने सारी बर्फ है, इस कारण इस महाद्वीप को कहते हैं अंटार्कटिक महाद्वीप कहते हैं, जहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई जीवन नहीं है। लेकिन ये 6 महाद्वीप है, यहाँ पे जीवन होता है। सबसे पहले देखते हैं एशिया महाद्वीप कौन सा है, और ये वाला अपना एशिया महाद्वीप है। और जस्ट के पास वाला ये यूरोप महाद्वीप है, और यूरोप महाद्वीप के जस्ट नीचे ये अपने अफ्रीका महाद्वीप है, और ये वाला है उत्तरी अमेरिका हो जाएगा, और जस्ट इसके नीचे ये अपने दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा, और यहाँ पे ये वाला हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ये अपने है महाद्वीप है। अब देखते हैं कि भारत किस महाद्वीप में स्थित है। तो ये रहा अपना भारत, और ये कहाँ पे है? एशिया महाद्वीप में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? एशिया महाद्वीप हो जाएगा, यानी कि बी नंबर उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत अक्षांश की दृष्टि से कौन से गोलार्ध में स्थित है? यहां पे लिखा गया अक्षांश की दृष्टि से कौन से गोलार्ध में स्थित है। सबसे पहले देखते हैं गोलार्ध, ये रहा गोलार्ध। अब देखते हैं अक्षांश रेखाएं, देखते हैं ये कौन सी है। जो काल्पनिक रेखाएं जो अपने पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती है उसी देशांतर रेखाएं कहते हैं। जैसे ये रही पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाने वाली रेखाएं, ये हो जाएगी अपने अक्षांश रेखाएं हो जाएगी, और ये अपने 0 डिग्री से गुजरती है, और इसी को कहते हैं भूमध्य रेखा कहते हैं। ये जा रहे हैं ना, यहाँ से ये वाली ये वाली ये वाली, ये सारी जो अपने पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जा रही है, ये सारी अपने अक्षांश रेखाएं हो जाएंगी। ठीक है ना, ऊपर भी है और नीचे भी है, ये वाली सारी अपने अक्षांश रेखाएं हो गई। और क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि अक्षांश की दृष्टि से भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है, और भारत ये रहा। तो ये अपने कहां से? उत्तर की ओर है, यानी कि अक्षांश रेखाएं ग्लोब को 2 भागों में डिवाइड करती है। एक तो अपने उत्तर की ओर और अपने एक दक्षिण की ओर डिवाइड करती है। और भारत कहां पे? उत्तर की ओर है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर की ओर हो जाएगा, यानी उत्तर गोलार्ध हो जाएगा। ठीक है ना, डी उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत देशांतर की दृष्टि से कौन से गोलार्ध में स्थित है? अब यहाँ पे शब्द यूज हुआ देशांतर। अभी देशांतर रेखाएं कौन सी है? ऐसी काल्पनिक रेखाएं जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है। जैसे ये लाइन में भी खींच रहा हूं ना, ये उत्तर से दक्षिण की ओर, ये अपने सारी देशांतर रेखाएं। जैसे ये रही ये रही, ये यहाँ से जो भी खींची जाती है ये अपनी देशांतर रेखाएं होती है। ये होती कुल 360 होती है, और अक्षांश होती है, रेखाएं होती है 181 रेखाएं होती है। ठीक है ना, जो अपने उत्तर से दक्षिण जो अपने सारी देशांतर होती है, जो अपने ग्लोब को 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो पश्चिम से, यहाँ से पश्चिम से पूर्व की ओर डिवाइड करती है। ठीक है ना। अब भारत कहाँ पे है? पूर्व की ओर है। यहां से देखा जाए देशांतर की दृष्टि से तो भारत अपने पूर्व की ओर है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पूरे गोलार्ध हो जाएगा। लेकिन अब देशांतर की दृष्टि से देखें तो ये रहा, ये अपने रहा देशांतर, और ये हो जाएगा उत्तर की ओर। ये दोनों पॉइंट आपके अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन पूछा गया भारत किस गोलार्ध में स्थित है। यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई रेखा अक्षांश या देशांतर नहीं
पूछा गया है। यहाँ पे पूछा गया भारत किस गोलार्ध में स्थित है। अब देखते हैं कौन से गोलार्ध में स्थित है। अगर अपन अक्षांश के हिसाब से देखें तो ये हो जाएगा उत्तर की ओर हो जाएगा, और देशांतर के हिसाब से देखें तो ये हो जाएगा पूर्व की ओर हो जाएगा, यानी कि उत्तर पूर्व। इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। सी नंबर उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा, तो कहां पे उत्तर और पूर्व के हिसाब से हो जाएगा। ठीक है ना, उत्तर और पूर्व हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की भूमध्य रेखा से कितने किलोमीटर दूर है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा। अब मैं आपको बताता हूँ ये भूमध्य रेखा कौन सी। ये वाली जो अक्षांश की रेखा है ना, ये वाली जो 0 डिग्री से गुजर रही है, यही अपनी भूमध्य रेखा है। जो पूछा गया है जहां पे अपने सूर्य की किरणें सर्वाधिक सीधी पड़ती है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। जहां से अपने भारत कितना दूर है, यहाँ से आपसे किलोमीटर आपसे पूछा गया है, तो ये हो जाएगा 876 किलोमीटर हो जाएगा, यानी कि सी नंबर उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अक्षांश रेखाएं जो अपने पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती है उसे कहते हैं अक्षांश रेखाएं कहते हैं। देशांतर रेखाएं जो अपने उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है उसे कहते हैं देशांत रेखाएं कहते हैं। ग्लोब के हिसाब से मैंने आपको बता दिया, और अपने भूमध्य रेखा से मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको समझ में भी आया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है, ये रहा अपना भारत। अब देखते हैं इसका क्षेत्रफल कुल कितना है। इसका क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर हो जाएगा, यानी कि इसका उत्तर बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, ये तो सबको पता है इसका ये इतना वर्ग किलोमीटर है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन आ जाए तब भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व में कितना क्षेत्रफल है, यानी कितना प्रतिशत है, तो इसका उत्तर क्या होगा। ये रहा अपना विश्व, और यहाँ पे ये रहा भारत। यहाँ की विश्व की दृष्टि से अपने भारत का कितना प्रतिशत, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 2.42% हो जाएगा। ठीक है, जो अपने कितना है 32,87,263 किलोमीटर हो जाएगा। ये सिर्फ मात्र 2.42% ही होता है। ठीक है ना, यहां तक आपका किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है ना, अब चलते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं अक्षांश और देशांतर में भारत का विस्तार कहां पे है। ठीक है ना, ये देखते हैं हम ग्लोब। ये वाली रेखाएं जो अपने पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाई है इसे कहते हैं देशांतर रेखाएं कहते हैं। ये हो गया अपने देशांतर रेखाएं। ठीक है, जो अपने उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई है रेखा है इसे कहते हैं देशांतर रेखाएं कहते हैं, और इसे कहते हैं अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है ना, अब देखते हैं यहां से भी कुछ ऊपर अक्षांश रेखाएं गुजरती होगी, जैसे ये वाली अभी गुजर रही है। ये वाली कौन सा है भाग, और यहां से भी कुछ ऊपर अक्षांश रेखाएं गुजरती होगी, ये आपसे पूछा गया। ठीक है ना, सबसे पहले देखते हैं अक्षांश रेखाएं भारत की उत्तर से इस प्रकार से गुजरती है, और दक्षिण में गुजरती है इस प्रकार से गुजरती है। ठीक है ना, जैसे ये वाली अभी गुजर भी रही है। ठीक है ना, और नीचे यहां से भी ये गुजर रही है, जो अपने अफ्रीका से होते हुए यूं गुजरती है। ठीक है ना, इसका कितना विस्तार है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले देखते हैं उत्तर में। उत्तर में हो जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। ठीक है ना, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। यहाँ पे उत्तरी क्यों लिखा, क्योंकि हमेशा वह देशांतर भारत के हिसाब से उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो गया अपने उत्तरी पॉइंट हो गया। अब देखते हैं दक्षिण पॉइंट। ये हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी देशांतर हो जाएगा। अब देखते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। भारत का अक्षांतर विस्तार कितना है, ये लिखा हुआ 8 डिग्री 4 मिनट से लगा के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, यानी कि इसका सी नंबर उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये हो गया आपका अक्षांश क्लियर हो गया कि भारत में किस प्रकार का इसका विस्तार है। ठीक है ना, अब देखते हैं देशांतर। देशांतर का विस्तार कौन सा है। देशांतर का विस्तार इस प्रकार,
ग्लोब से अपन देखते हैं। जैसे यहाँ से एक रेखा आएगी है तो यहाँ से स्पर्श करती हुई यहाँ से यहाँ चली जाती है और यहाँ से यूं प्रकार से ऊपर से नीचे चली जाती है। इसका विस्तार आपसे पूछा गया है, वो अपन देखते हैं। ये रहा अपन पश्चिम की ओर लाइन इस प्रकार से जाती है और ये जाती है अपने पूर्व की ओर, इस प्रकार से लाइन जाती है। ठीक है ना। सबसे पहले देखते हैं पश्चिम की ओर। यहां पर हो जाएगा 57 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर हो जाएगा। यहां पे क्या लिखा होगा? पूर्व देशांतर। ठीक है ना। अब देखते हैं पूर्व की ओर, देखते हैं पूर्व की ओर हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व देशांतर हो जाएगा। यानी कि कुल देशांतर का विस्तार कितना हो जाएगा? 57 डिग्री 25 मिनट से लगा के 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व देशांतर हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, वो कहां पे लिखा गया वो अपन देखते हैं। ये लिखा गया है, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 68 डिग्री 7 मिनट से लगा के 57 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर हो जाएगा। ठीक है ना। ये हो गया आपका देशांतर विस्तार हो गया और यहाँ पे आपका अक्षांश विस्तार हो गया। ठीक है ना। अब मैं आपको बताता हूं कि भारत की भूमि यहाँ तो भारत तक सीमित नहीं है। यहाँ पे अपने लक्षद्वीप है जो अपने अरब सागर में भारत का ही हिस्सा है और यहाँ पे है बंगाल की खाड़ी जहाँ पे अंडमान निकोबार का भी विस्तार है। यहाँ का एक अंडमान निकोबार की चोटियां इस प्रकार से, जैसे ये आप चोटियां देख रहे हो इस प्रकार से, और यहाँ से भी एक रेखा गुजरती है जो अपने उत्तरी देशांतर गुजरती है। ये वही इस प्रकार से गुजरती है जो अपने भारत का हिस्सा है, जो अपने गुजरती है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से गुजरती है। ये भी अपने भारत का हिस्सा है। ये अपने भारत का दक्षिणतम पॉइंट हो जाएगा। कौन सा? 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी देशांतर हो जाएगा। ठीक है ना। और ये भारत की प्रमुख भूमि का विस्तार हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। वैसे मैं आपको भारत की स्थिति और विस्तार संपूर्ण मैं आपको कराऊंगा। मैं दावे के साथ आपको कहता हूं आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इतना मेरा दावा है। आपको सिर्फ ये वीडियो पूरा देखना है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इतना मेरा चैलेंज है आपके साथ। सिर्फ आपको अंतिम तक जरूर देखना है। ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अब देखते हैं भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितने किलोमीटर है। यहाँ पे पूछा कि उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितने किलोमीटर है। ये आपसे पहला क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछा जाता है और दूसरा क्वेश्चन यूं पूछा जाता है कि पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार कितना है। ये आपसे दो प्रकार से इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं ये भारत, और पहला क्वेश्चन यही आपसे पूछा गया है कि उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितने किलोमीटर है, और दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि अपने पूर्व से पश्चिम की ओर कितना विस्तार है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले देखते हैं उत्तर में, यहाँ पे कौन सा पॉइंट है वो अपन पहले जान लेते हैं, और इसे कहते हैं इंदिरा कॉल पॉइंट कहते हैं, जो कहाँ पे? लद्दाख में, जो भारत का उत्तरी बिंदु हो जाएगा। कौन सा बिंदु है? उत्तरी बिंदु है। ठीक है ना। दक्षिण में देखते हैं, दक्षिण में हो जाएगा कन्याकुमारी हो जाएगा, और कन्याकुमारी अपने तमिलनाडु का अंतिम पॉइंट है, यानी भारत का अंतिम बिंदु यहाँ पे है। भारत की भूमि का अंतिम बिंदु यही है। ठीक है ना। ये हो गया पॉइंट हो गया। अब देखते हैं इनकी लंबाई कितनी है। इनकी लंबाई हो जाएगी 3214 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है ना। कितना हो जाएगा? 3214 किलोमीटर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि भारत का उत्तर से दक्षिण की ओर कितना किलोमीटर विस्तार है। ये रहा 3214 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है ना। ए नंबर उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन आपका बिल्कुल तरह सोल्व हो गया। अब देखते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे कौन सा पॉइंट है वो अपन देखते हैं, और यहाँ पे कौन हो जाएगा? गौ माता, जो कहाँ पे है? गुजरात में है। ये अपने गौ माता हो जाएगा। अब देखते हैं पूर्व की ओर, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में कौन सा पॉइंट हो जाएगा, और यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा
किबुत अरुणाचल प्रदेश, ये वाला भारत का पूर्वी बिंदु हो जाएगा और ये वाला पश्चिमी बिंदु हो जाएगा जहां तक सीमा का विस्तार होता है। अब इनकी कुल चौड़ाई कितनी है? इनकी चौड़ाई है 2933 किलोमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2933 किलोमीटर हो जाएगा। ये लिखा, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी आपका दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल तरह सोल्व भी हो गया है। ठीक है ना। ये होगी भारत की लंबाई, चौड़ाई, बिंदु, सारा कुछ मैंने आपको करवा दिया। लेकिन यहाँ पे क्या था, बंगाल की खाड़ी में अपने अंडमान निकोबार था, उसका भी अपन पॉइंट देख लेते हैं। उसका पॉइंट इस प्रकार है और उसे कहते हैं इंदिरा पॉइंट कहते हैं और अपने पार्सन भी कहते हैं। ये अपने भारत की दक्षिणतम पॉइंट यहाँ पे है, इंदिरा पॉइंट और पार्सन, ये अपने दक्षिण पॉइंट है। और अपने उत्तरी पॉइंट कौन हो जाएगा? इंदिरा कोल हो जाएगा, जो अपने कहाँ पे? लद्दाख में है और ये अपने अंडमान निकोबार में है। ठीक है ना। यहां तक आपका किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है ना। अब मैं आपको कराऊंगा इससे ऊपर आपके क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं जो आपके एग्जाम हॉल में आएंगे, वो अपन कुछ ऊपर सोल्व कर देते हैं। ठीक है ना। देखते हैं अपन क्वेश्चन की ओर। भारत के उत्तरी बिंदु का क्या नाम है? यहाँ पे पूछा गया उत्तरी बिंदु का क्या नाम है। ये सभी को पता है, इसका हो जाएगा इंदिरा कोल हो जाएगा, जो कहाँ पे? लद्दाख में है। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। भारत का उत्तरी बिंदु कितने डिग्री उत्तरी अक्षांश पर विस्तृत है? यहाँ पे आपसे पूछा गया उत्तरी अक्षांश, आपको पूछा गया है। यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा 34 डिग्री 6 मिनट हो जाएगा, यानी कि बी नंबर उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। और आपकी क्वेश्चन इसी प्रकार से आपसे पूछे भी जाते हैं। ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के दक्षिणतम बिंदु का क्या नाम है? अब यहाँ पे पूछा है दक्षिणतम बिंदु, जो कहाँ पे? अंडमान निकोबार में है ना, वो आपसे पूछा गया है। तो ये हो जाएगा इंदिरा पॉइंट भी हो जाएगा और पेगमेन पॉइंट भी हो जाएगा, यानी कि ये दोनों बिल्कुल सही हो जाएंगे। ये इसी का ही नाम है। ठीक है ना। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, यानी दोनों पॉइंट हो जाएगा। और ये कहाँ पे? अंडमान निकोबार में है। ठीक है ना। जहां पे कितनी डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है? 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी देशांतर गुजरती है। ये अपने अंतिम बिंदु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का दक्षिणतम बिंदु कितने डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है? अब यहाँ पे पूछा गया दक्षिणतम बिंदु कितने डिग्री पर विस्तार है। मैंने अभी आपको बताया, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी देशांतर हो जाएगा। ठीक है ना। ये अपने अंडमान निकोबार में है, लेकिन भारत की सीमा पर है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी देशांतर हो जाएगा। ये अपनी भारत की सीमा पर स्थित है। आपसे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया, आपको उसी प्रकार से सवाल हल भी करना पड़ेगा और इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के पश्चिमतम बिंदु का क्या नाम है? यहाँ पे पूछा गया पश्चिमतम बिंदु, जो कहाँ पे लगता है? गुजरात में लगता है ना, उसे क्या कहते हैं? गो माता कहते हैं। और उसका और भी नाम है, और इसे कहते हैं सर क्रीक भी कहते हैं। उत्तर क्या हो जाएगा? सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका इसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का पश्चिमतम बिंदु कितने डिग्री पूर्व देशांतर में विस्तृत है? 57 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर हो जाएगा। इसका उत्तर ये बिल्कुल सही हो जाएगा, जो अपने ऑप्शन में नहीं दिया गया। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 57 डिग्री 25 मिनट हो जाएगा, पूर्व देशांतर हो जाएगा। ये थोड़ी मिस्टेक हो गई है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। भारत के पूर्व बिंदु का क्या नाम है? यहाँ पे पूछा गया पूर्व बिंदु का क्या नाम होगा, जो अपने कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में है ना, जिसे क्या कहते हैं? किबुत कहते हैं। ठीक है ना। ये हो जाएगा किबुत हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। भारत का पूर्वतम बिंदु कितने डिग्री पूर्व देशांतर में विस्तृत है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 68.7 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना। ये इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। ये भी ऑप्शन में नहीं है, यानी कि इसका उत्तर ये हो जाएगा
पश्चिमी बिंदु पूछे तो 57 डिग्री 25 मिनट हो जाएगा, और पूर्व बिंदु पूछे तो 68 डिग्री 7 मिनट हो जाएगा। यहां तक आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। कौन सी रेखा भारत के लगभग 2 भागों में बांटती है? यह हो गया अपनी कर्क रेखा, हो जाए दो भागों में डिवाइड करती है। अब देखते हैं कर्क रेखा के बारे में, जान लेते हैं। कर्क रेखा यहां से गुजर रही है, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, यहां से ये गुजरती है, जो अपने भारत को 2 भागों में डिवाइड करती है। यहां से इस भाग में डिवाइड करती है और इस भाग में डिवाइड करती है, और इसे कहते हैं अपने कर्क रेखा कहते हैं। ये रहा कर्क रेखा, और यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। इसका क्या उत्तर हो जाएगा? कर्क रेखा हो जाएगा। अब देखते हैं कौन से राज्य से गुजरती है। ये भारत के कुल 8 राज्यों से गुजरती है, ठीक है ना। इसकी एक ट्रिक है, मित्र पर गमछा झाड़, ये आपको याद रखना है। मित्र पर गमछा झाड़, ये आपको ट्रिक याद रखनी है, जिससे अगर आपको 8 राज्यों के नाम याद हो जाए। जैसे मी से मिजोरम हो जाएगा, त्रि से त्रिपुरा हो जाएगा, प से पश्चिमी बंगाल हो जाएगा, र से राजस्थान हो जाएगा, ग से गुजरात हो जाएगा, म से मध्य प्रदेश हो जाएगा, और छ से छत्तीसगढ़ हो जाएगा, और झा से झारखंड हो जाएगा। ये कुल अपने 8 प्रकार के राज्य है जहां से कर्क रेखा गुजरती है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, ये 8 राज्य सभी को याद है। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं जिसे ये क्वेश्चन याद नहीं। लेकिन अभी दौर चल रहा है 2023 और 24 का चल रहा है, इसमें अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाते। अब आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि ये कर्क रेखा के उत्तर की ओर कौन सी राजधानियां हैं, और दक्षिण की ओर कौन सी राजधानियां हैं, जो अपने जहां से कर्क रेखा गुजरती है उससे ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। वो मैं आपको बताता हूँ, ये आपके एग्जाम हॉल में आराम से क्वेश्चन बन भी सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं दक्षिण की राजधानियां। दक्षिण में कौन सी राजधानियां हैं? अब ये राजधानी कौन सी, जो अपने ये 8 राज्य है ना, इसकी राजधानी अपन देखते हैं। तो दक्षिण की ओर कौन सी राजधानी है? सबसे पहले आ जाती है गांधीनगर, ये अपने पहली राजधानी है। और ये किसकी है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। दूसरी है भोपालगढ़ है, और ये किसकी है वो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। और तीसरी है रायपुर है, चौथी है रांची है, और 5वीं है कोलकाता। ये अपने कर्क रेखा के दक्षिण की ओर है, यानी कि इसकी ओर है, यहाँ पे दक्षिण की ओर है। अब देखते हैं उत्तर की ओर कौन से, यानी कि यहाँ पे कौन से है। यहाँ पे कुल 3 ही है। पहली है जयपुर है, दूसरी है अगरतला है, और तीसरी है आइजोल है। यहाँ पे कुल 3 प्रकार की राजधानियां हैं जो अपने उत्तर में है, और दक्षिण में अपने 5 प्रकार की राजधानियां हैं। अब आपको क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछा भी जा सकता है। अब मैं आपको कुछ नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। आई होप आपके क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। जैसे आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि कर्क रेखा की सबसे नजदीक राजधानी कौन सी है। अब यहाँ पे पूछा गया सबसे नजदीक राजधानी, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अगरतला हो जाएगी। और अगरतला किसकी राजधानी है? त्रिपुरा की राजधानी, जो सबसे नजदीक है कर्क रेखा की। ये आप क्वेश्चन जरूर से जरूर ध्यान रखना। अब मैं आपको कुछ अलग में बताता हूँ, क्या पता वो भी आपसे क्वेश्चन पूछा भी जा सके। ये हो जाएगा कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को लगभग 2 भागों में विभाजित करता है। ये करता आपने 23.5 डिग्री करता है। अब ये 23.5 डिग्री क्या चीज है वो मैं आपको बता दूं। कर्क रेखा है और इसी को कहते हैं 23.5 डिग्री कहते हैं, जो अपने बराबर अपने भारत को 2 भागों में डिवाइड कर रही है ना, एक उत्तर की ओर और एक अपने दक्षिण की ओर डिवाइड कर रही है। और इसी को कहते हैं कर्क रेखा को कहते हैं 23.5 डिग्री कहते हैं। ये हो गया आपके कर्क रेखा पूर्ण तरह से कवर हो गई। मैंने आपको अक्षांश रेखा बता दी, देशांतर रेखा बता दी, और अपने कर्क रेखा बता दी। आई होप आपका किसी प्रकार से इसमें कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा।
अब देखते हैं नेक्स्ट रेखा की ओर, जिसका नाम है मानक समय रेखा। उससे भी आपका किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अब देखते हैं मानक समय रेखा। और पहला क्वेश्चन, भारत की मानक समय रेखा का देशांतर कितना है? अब यहां से पूछा गया देशांतर रेखा कितना है। इसका तो वैसे तो उत्तर हो जाए ए नंबर, बिल्कुल सही हो जाए, 42.5 डिग्री पूरी देशांतर हो जाएगा। लेकिन ये इसका क्या मतलब है वो मैं आपको बताने चाह रहा हूँ। ये क्वेश्चन तो आपको हजारों लोग आपको करवा देंगे, लेकिन ये किस प्रकार से आता है वो मैं आपको करवाऊंगा। पहले देखते हैं ये भारत में यहां से गुजरती है, ये रही अपने मानक समय रेखा, ये गुजर रही है ना, ये रही मानक समय रेखा गुजर रही है। जो अपने कहां से गुजरती है वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले गुजर रही है ये अपने यूपी से गुजर गई, फिर अपने आ गई एमपी में आ गई, फिर अपने छत्तीसगढ़ में आ गई, फिर अपने उड़ीसा में आ गई, फिर अपने आंध्र प्रदेश में आ गई। यहां से कुल 5 राज्यों से गुजरती है। यदि आपको ट्रिक देखनी है तो ये रे ट्रिक आप आराम से देख भी सकते। पहला हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा मध्य प्रदेश हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा छत्तीसगढ़ हो जाएगा, चौथा हो जाएगा उड़ीसा हो जाएगा, और पांचों हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अब इसका ये कार्य क्या होता है, मानक समय रेखा का कार्य क्या होता है? इसका कार्य ये होता है, और इसी के आधार पर अपने जो समय काल होता है, जो घड़ी में जितना भी अपन टाइम देखते हैं, तो इसके अनुरूप अपन देखते हैं। ठीक है, इसके अनुरूप सारा कुछ अपन देखते हैं। अभी टाइम जितना भी हो रहा है, जो अपने इसके अनुरूप किया जाता है। अब आपसे कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रीनविच रेखा से कुल कितने घंटे आगे है, यानी कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 5.5 घंटे आगे हो जाएगी। अभी कैसे क्वेश्चन आया, ये आ जाता है अपने इस प्रकार से आता है। अपन को पता है ये मानक रेखा भारत में कितने डिग्री से गुजरती है, 22.5 डिग्री से गुजरती है। एक देशांतर और ये 2 देशांतर ये है। यहां से जब सूर्य की किरणें यहां तक पहुंचती है ना, यहां से लगा के यहां तक पहुंचने में इनको लगता है 4 मिनट का टाइम लगता है। मान लीजिए यहां से 1 से लगा के यहां तक 45.5 डिग्री पहुंचने में कुल कितना टाइम लगेगा, ये लगेगा 5.5 घंटे लगेगा। अब कैसे लगेगा वो मैं आपको बताता हूँ। ये एक देशांतर है, और यहां से दूसरे देशांतर जाने में 4 मिनट का समय लगता है, यानी कि 42.5 को अपने 4 से अपन डिवाइड करेंगे, तो इसका क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा 329.2 आ जाएगा। ठीक है ना, ये हो गए मिनट, हो गए कितने हो गए, 329.2 मिनट हो गए। अपन को क्या दिया गया ऑप्शन में, 5.5 घंटे दिया गया, तो यानी कि अपन इसे 60 से भाग देंगे, यानी कि उसको डिवाइड करेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 5 घंटे 48 मिनट हो जाएंगे। यहाँ पे हो जाएगा 5 घंटे 48 मिनट हो जाएगा, और इसके सर्वाधिक नजदीक आता है 5.5 घंटे ही आते हैं। इस कारण अपन 5.5 घंटे को ही सही उत्तर मान लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में सही टाइम यही होता है, 5 घंटे 48 मिनट का टाइम हो जाता है। ठीक है, वैसे मैं आपको जब भी मैं आपको अक्षांश और देशांतर में आपको कराऊंगा, फिर ये सारे क्वेश्चन में आपको अच्छी तरह से मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अपन पढ़ते हैं अपने भारत की ओर, भारत का विस्तार देखते हैं। यह हो गई आपकी मानक समय रेखा हो गई। अब मैं आपको इसमें किस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको बताता हूं। पहला क्वेश्चन देखिए, भारत की मानक समय रेखा कितने राज्य से होके गुजरती है? आप सभी को पता है ये अपने 5 राज्य से होके गुजरती है, और ये 5 कौन से राज्य है, एक हो जाएगा उत्तर प्रदेश, एक हो जाएगा मध्य प्रदेश, एक हो जाएगा छत्तीसगढ़, एक हो जाएगा उड़ीसा, और एक हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ये कुल 5 राज्य से होके गुजरती है, जो मैंने आपको बताया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मानक रेखा उत्तर प्रदेश से कहां से होके गुजरती है? यहाँ पे पूछा गया उत्तर प्रदेश से कहां से होके गुजरती है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और ये अपने गुजरता है नैनी से गुजरता है, नैनी या मिर्जापुर से होके गुजरता है। आपने तो वेब सीरीज जरूर देखी होगी मिर्जापुर, और वहीं से ये मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश से गुजरती है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत का मानक समय रेखा ग्रीनविच समय से कितने घंटे आगे है? यहाँ पे ध्यान रखना, आगे है, जो अपने ग्रीनविच समय से रेखा जो अपने 0 डिग्री से होके गुजरती है, ग्रीनविच रेखा, और भारत में गुजरती है 22.5 डिग्री देशांतर से गुजरती है। इससे एक बार कितने घंटे आगे है, जो मैंने आपको समझाया भी है। इसका उत्तर हो जाएगा 5.5 घंटे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कर्क रेखा भारतीय मानक रेखा रेखा एक दूसरे को किस स्थान पर काटती है? और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। कर्क रेखा कुल अपने 8 राज्यों से होकर गुजरती है और मानक समय रेखा कुल अपने 5 राज्यों से होकर गुजरती है। जहां पे ये दोनों काटती है वो कौन सा स्थान है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सूरजपुर हो जाएगा। और सूरजपुर कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। यहां तक आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैंने आपको पहले कराया अक्षांश कराया, फिर अपने देशांतर कराया, फिर अपने कर्क रेखा करवा दी और अपनी मानक समय रेखा मैंने आपको कराई। कुल 4 प्रकार की मैंने आपको रेखाएं करवा दी जो आपके क्वेश्चन बार बार पूछे भी जाते हैं। रेखाएं आपकी पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है। आपका किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। यदि आपको ये मेरा कंटेंट मेरे आपको अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को जरूर से जरूर प्लीज इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर भी कर देना। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो मैंने आपको लिंक दिया है, आप वहां से आराम से डाउनलोड कर रहे हो। जो मैंने आपको जो अभी मैं कुछ भी आपको समझा रहा हूँ उस पीडीएफ में आपको सारा कुछ आपको मिल जाएगा। आप आराम से डाउनलोड कर भी सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। ये अपने प्यारा भारत देश। इससे पहले क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? बड़ा राज्य कौन सा है ये तो सभी को पता है, ये अपने राजस्थान है। लेकिन दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है और चौथा कौन सा है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे बड़ा कौन सा है? राजस्थान है। दूसरा कौन सा है वो अपन देखते हैं। पहला देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य। पहला है राजस्थान, ये रहा राजस्थान। दूसरा एमपी यानी मध्य प्रदेश हो जाएगा, ये रहा मध्य प्रदेश, ठीक है। तीसरा है महाराष्ट्र, ये रहा महाराष्ट्र रह गया। और चौथा है यूपी, ये रहा यूपी रह गया, ठीक है ना। अब आपको याद करने की भी एक ट्रिक बताता हूं। जैसे आपका कोई मोबाइल का पैटर्न होता है ना, राजस्थान से एमपी चले गए, फिर महाराष्ट्र चले गए, फिर अपने यूपी चले गए, यानी कि इस प्रकार से आप पैटर्न का लोग लगाते हो ना, जैसे एक बार आपको याद आराम से कर भी सकते हैं। ये हो गए आपके सारे बड़े बड़े राज्य हो गए जो अपने क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब मैं आपको बताऊं छोटे राज्य कौन से जो अपने क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे राज्य। पहला हो जाएगा गोवा हो जाएगा, जो गोवा कहां पे है? ये रहा गोवा। दूसरा है सिक्किम, और ये रहा अपने सिक्किम रहा, ठीक है ना, ये रहा सिक्किम रहा। तीसरा अपने त्रिपुरा रहा, और ये रहा अपना त्रिपुरा, जहां पे कर्क रेखा गुजरती है। और सबसे नजदीक राजधानी कौन सी थी? अगरतला थी, जो किसकी थी? त्रिपुरा की थी, ये रही। ये अपने 3 सबसे छोटे राज्य हो गए और 4 अपने बड़े राज्य हो गए। यहां से आपका किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। यदि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर लिखना। अब देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश की ओर। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा रहा है। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये हो जाएगा लद्दाख हो जाएगा, ठीक है ना। ये रहा लद्दाख रहा, ये रहा जम्मू कश्मीर के ऊपर, ये रहा चीन की सीमा जो लगा रहा है, ये रहा लद्दाख रहा। अब देखते हैं छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ये हो जाएगा लक्षद्वीप हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? लक्षद्वीप हो जाएगा। अब ये लक्षद्वीप कहाँ पे है? ये रहा लक्षद्वीप, जो अपने अरब सागर में है। कहां पे? अरब सागर में। यहाँ पे आता अपने अरब सागर आता है और यहाँ पे आती बंगाल की खाड़ी आती है। इसको आपको याद कैसे करना है? यहाँ पे आप ए लिख लो यानी अरब सागर हो जाएगा, और यहाँ पे आप बी लिख लो यानी बंगाल की खाड़ी हो जाएगा। ए पे आता है लक्षद्वीप आता है और बी पे आता है अंडमान निकोबार आता है। ये रहा अंडमान निकोबार। ये भी अपना केंद्र शासित प्रदेश है, अंडमान निकोबार भी है।
ये हो गया आपका, किसी भी प्रकार का कोई डाउट यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ केंद्र शासित प्रदेश। वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? अब यहाँ पे पूछेंगे वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? ये सभी को पता है, ये अपने 8 है। 8 अपने केंद्र शासित प्रदेश है और 28 अपने राज्य है। अब ये 8 कौन से हैं और कहाँ कहाँ पे है, वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आप हमारे चैनल पे आए हो और मैं आपके सारे डाउट वगैरह क्लियर करूंगा। अब वो कौन से 8 केंद्र शासित प्रदेश है? ये रहे भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश। पहला हो जाएगा अंडमान निकोबार हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा चंडीगढ़ हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा दादरा और नगर हवेली और दमन दीव, ये हो जाएगा, चौथा हो जाएगा दिल्ली हो जाएगा, पांचवा लद्दाख हो जाएगा, छठा लक्षद्वीप हो जाएगा, सातवां जम्मू कश्मीर हो जाएगा और आठवां पांडुचेरी हो जाएगा। ये अपने कुल 8 प्रकार के केंद्र शासित प्रदेश है। अब वो भारत में कहाँ पे है वो मैं आपको बताऊंगा। ये रहा भारत देश, ठीक है। सबसे पहले देखते अंडमान निकोबार, और ये रहा अपना अंडमान निकोबार, और यहाँ पे अगर अपना भारत का अंतिम बिंदु है, कौन सा है? इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, जहां पे कितने डिग्री अक्षांश गुजरती है? 6 डिग्री 4 मिनट अक्षांश गुजरती है, वो यही अंडमान निकोबार है। ये मैं आपको संपूर्ण में आपको करवा दूंगा, इसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये हो गया अपना अंडमान निकोबार। दूसरा है चंडीगढ़ है, ये रहा अपना चंडीगढ़, जो अपने पंजाब और हरियाणा की राजधानी है, ये रहा चंडीगढ़। तीसरा है दादरा नगर हवेली और दमन दीव, ये रहा दादर द्वीप और ये रहा नगर हवेली। ये दोनों एक ही है और इन दोनों को एक ही कर दिया गया है, ठीक है ना। ये रहा दादर। तीसरी है दिल्ली है, ये रही भारत की राजधानी दिल्ली। चौथा है लद्दाख, और ये रहा अपना लद्दाख रहा, जो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। छठा है लक्षद्वीप है, ये रहा अपने लक्षद्वीप रहा, जो कहां पे है? अरब सागर में स्थित है। सातवां है जम्मू कश्मीर है, ये रहा अपना जम्मू कश्मीर रहा। और आठवां है पांडेचेरी रहा, ये रहा पांडेचेरी रहा। ये हो गए 8 प्रकार के केंद्र शासित प्रदेश हो गए। 28 राज्य आपको तो पता है, और आज 8 केंद्र शासित प्रदेश कहाँ पे वो भी आपको सारा कुछ आपको पता चल गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। ये रहा अपने भारत देश का। अब देखते हैं इसकी सीमाएं कुल कितनी है, कितने देशों के साथ सीमा बनाते हैं, ऐसे कितने भी अनगिनत क्वेश्चन है, मैं आपको सारा कुछ करवा दूंगा। पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। यहाँ पे लिखा गया है स्थलीय सीमा की लंबाई। अब ये स्थल का मतलब होता है भूमि होता है, तो जहां से ये अपने गुजरात से लगा करके ये लद्दाख होते हुए, उत्तराखंड होते हुए, सिक्किम होते हुए, अरुणाचल प्रदेश होते हुए, मिजोरम होते हुए, मेघालय होते हुए और वेस्ट बंगाल तक, यहाँ तक अपने भारत की सीमा लगती है। पाकिस्तान से लगती है, चीन से लगती है, नेपाल से लगती है, भूटान से लगती है, म्यांमार से लगती है और बांग्लादेश से लगती है। यहाँ तक आपको लंबाई पूछी गई है। जैसे ये गुजरात हो गया, राजस्थान, ये राजस्थान कवर हो गया, पंजाब हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया और ये लद्दाख हो गया, जो अपने केंद्र शासित सबसे बड़ा हो जाएगा। फिर ये हिमाचल प्रदेश हो गया और ये उत्तराखंड हो गया, जहाँ पे केदारनाथ है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश हो गया और ये बिहार आ गया और ये सिक्किम हो गया और ये असम हो गया और ये अरुणाचल प्रदेश हो गया और अरुणाचल प्रदेश ये नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया और ये असम हो गया, फिर ये मेघालय हो गया, फिर ये वेस्ट बंगाल होते हुए यहाँ तक पहुंचे। ये अगर आपसे स्थलीय सीमा आपसे पूछी गई है और इनकी स्थलीय सीमा हो जाएगी 15,200 किलोमीटर हो जाएगी। ये आप क्लियर कर दो, कितनी हो जाएगी? 15,200 किलोमीटर हो जाएगी। ये हो गया आपका पहला डाउट क्लियर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। भारत की मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितने किलोमीटर है? यहाँ पे लिखा गया मुख्य भूमि। मुख्य भूमि ये वाला आ जाता है जहां पे अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को नहीं जोड़ा जाता, उसे कहते हैं मुख्य भूमि कहते हैं।
जो अपने सीधे यहीं पे। तो अपन से पूछा गया कितने किलोमीटर है, जो अपने गुजरात, फिर अपने मुंबई महाराष्ट्र हो गया, फिर गोवा हो गया, फिर कर्नाटक हो गया, केरल होता हुआ, तमिलनाडु होते हुए, फिर आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश होता हुआ, फिर उड़ीसा होता हुआ, फिर अपने वेस्ट बंगाल तक। यहां तक आपको सीमा पूछी गई है। यहां तक कुल कितनी सीमा है, ये हो जाएगी 6100 किलोमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 6100 किलोमीटर हो जाएगी। ये अपने तटीय सीमा होगी जो अपने मुख्य भारत से लगती है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी नंबर उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये हो गया आपका दूसरे टाइप का क्वेश्चन हो गया। पहले टाइप का ये रहा और दूसरी टाइप का ये रहा। अब आता है तीसरे टाइप का क्वेश्चन, वो ये रहा सामने आपके सामने। भारत में कुल तटीय भाग की लंबाई कितने किलोमीटर, यहाँ पे लिखा गया कुल तटीय भाग। कुल का मतलब हो जाता है जो प्रायद्वीपीय भाग है, जो अपने गुजरात से लगा के वेस्ट बंगाल तक, और यहाँ पे जो अपने लक्षद्वीप के साथ जो भी अपने तटीय सीमा बनाते हैं वो, और अपने अंडमान निकोबार, ये वाली आपसे कुल वह सीमा आपसे पूछी गई है। यानी कि ये 6100 तो है ही सही, और उसके साथ में कुल ओवर वो आपसे पूछी गई है। तो ये हो जाएगा अपने 7516.6 किलोमीटर हो जाएगी। ये आपका हो जाएगा तीसरे प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहां तक आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना है। आपको क्या क्वेश्चन पूछा गया उसके हिसाब से आप आंसर दे भी सकते हो। यहां तक आपको सारा कुछ याद भी होना चाहिए। यदि आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर लिखना होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक या जरूर करना, और प्लीज शेयर जरूर से जरूर कर देना। मैं आपको सारा कुछ मैं आपको कराऊंगा, एक भी पॉइंट में आपको पीछे नहीं छोड़ूंगा, और आप साथ साथ में नोट्स भी बना भी सकते हो। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां से आराम से डाउनलोड कर भी सकते हो। ठीक है ना। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की। ये अपना भारत देश हो गया। अब देखते हैं भारत में कितने राज्य की सीमा समुद्र तट से लगती है। 9 राज्यों की लगती है। ये रहा, यहाँ पे कौन है, अरब सागर है, और यहाँ पे हमें बंगाल की खाड़ी है। यहाँ पे कौन से राज्य तो अपने तटीय सीमा बनाते हैं। ये बनाते कुल 9 बनाते हैं, और कौन से बनाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तटीय सीमा कितने बनाते हैं, 9 राज्य बनाते हैं। पहला बनाते हैं गुजरात, ये रहा गुजरात, पहला बना रहा है ना। उसके बाद बनाता है महाराष्ट्र बनाता है, और ये रहा महाराष्ट्र। तीसरा बनाता है गोवा बनाता है, ये रहा छोटा सा फिद्दू सा गोवा रहा। चौथा बनाता है कर्नाटक, और ये रहा अपने कर्नाटक रहा। पांचवा बनाता है केरल रहा, और ये केरल रहा। छठा बना रहा है तमिलनाडु, और ये रहा अपने तमिलनाडु रहा। और सातों बनाता है वेस्ट बंगाल, और ये रहा अपने वेस्ट बंगाल रहा। आठवां बनाता है आंध्र प्रदेश, ये रहा अपने आंध्र प्रदेश। और नौवां और आखिरी ये उड़ीसा रहा, और ये रहा उड़ीसा रहा। ये हो गई बात अपने राज्यों की बात होगी। लेकिन केंद्र शासित भी प्रदेश है ना, वो कुल कितने बनाते हैं, वो बनाते हैं कुल 4 बनाते हैं। वो बनाते कुल 4 ही बनाते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं। पहला बनाता है पांडेचेरी बनाता है, जो कहां पे, ये रहा पांडेचेरी, ये रहा तमिलनाडु वाला पांडेचेरी रहा। दूसरा बनाता है लक्षद्वीप बनाता है, जो ये रहा अपने लक्षद्वीप रहा। सीमा बना रहा है ना, सागरों से बना रहा है। तीसरा रहा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और ये रहा अंडमान द्वीप समूह रहा। चौथा बना रहा है दादर हवेली और दमन द्वीप रहा, और ये रहा दादर हवेली और दमन द्वीप रहा। ठीक है ना। ये अपने कुल 4 प्रकार के केंद्र शासित प्रदेश तटीय राज्य बनाते हैं, और अपने 9 प्रकार के राज्य अपने समुद्र तटीय रेखा बनाते हैं। आपसे किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको याद होने चाहिए अच्छी तरह। इनमें से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट लेवल की ओर चलते हैं। ये रहा अपना भारत देश, ये रहा अपना क्वेश्चन। भारत में किस राज्य की तटीय रेखा सबसे लंबी है। अब यहां से पूछा गया किस राज्य की तटीय रेखा सबसे लंबी है। अब कौन सी है वो अपन देखते हैं।
पहले देखते हैं तटीय राज्य कुल कितने राज्य बनाते हैं, 9 राज्य बनाते हैं। अब मैं आपको ज्यादा से लगा के कम तक मैं आपको सारे वगैरह क्रम वाइज में आपको सारा कुछ बताता हूँ। अब मैं आपको बताऊं भारत में तटीय रेखा का आरोही क्रम, यानी सबसे ज्यादा कौन से लगा फिर उसे कम कौन से लगाते, ऐसे मैं आपको सही क्रम में आपको बता रहा हूँ। सबसे ज्यादा लगाता है गुजरात लगाता है, ये रहा गुजरात, जो कितने लगा रहा है 1214.7 लगा रहा है, ये सर्वाधिक ज्यादा लगा रहा है, ये रहा गुजरात। फिर उसके बाद में लगाता एपी, एपी यानी आंध्र प्रदेश, ये रहा आंध्र प्रदेश, ये लगाता। उसके बाद में ये लगाता है 2 नंबर पर ये आ गया। पहले नंबर पर गुजरात आ गया और दूसरे नंबर पर आ गया अपने आंध्र प्रदेश आ गया, और तीसरे नंबर पर आ गया तमिलनाडु आ गया, ये रहा अपने तमिलनाडु रह गया। यहाँ पे ये तीसरे स्थान पर लगा रहा है, ठीक है ना, ये अपना हो गया तीसरा स्थान। चौथे नंबर पर सर्वाधिक लगाता है महाराष्ट्र लगाता है, और ये रहा महाराष्ट्र, ये हमने चौथे नंबर पर लगा रहा है। 5वें नंबर पर हो जाएगा केरल हो जाएगा, और ये रहा केरल, ये लगा 5वें नंबर पर लगा रहा है। और 6ठे नंबर पर लगा उड़ीसा लगा रहा है, और ये रहा उड़ीसा लगा, ये हो जाएगा 6ठे नंबर पर हो जाएगा। 7वें नंबर पर है कर्नाटक रहा, और ये रहा कर्नाटक, ये रहा 7वें नंबर। और 8वें नंबर पर है वेस्ट बंगाल यानी पश्चिमी बंगाल हो गया, और ये रहा पश्चिमी बंगाल रहा, ये 8वें नंबर पर। और 9वें नंबर पर रहा गोवा लगा, जो कितना लगा 160 किलोमीटर लगा रहा है, और ये रहा गोवा, ये अपने 8वें नंबर पर। सबसे ज्यादा तो गुजरात, सबसे कम गोवा, और सही क्रम ये रहा आपके सामने। किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, इससे अगर आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। यदि आपको आरोही क्रम पूछे या अवरोही पूछे, आपको सारी तरह से कवर होना चाहिए। आई होप आपको यहां तक किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की। भारत की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ सबसे लंबी लगाते हैं? यहां भी पूछा गया है सबसे लंबी, और ये चारों अपने भारत देश के साथ सीमा बनाते हैं, लेकिन सर्वाधिक किसके साथ बनाते हैं वो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। अब मैं आपको सर्वाधिक से लगा के सबसे कम तक मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा, और कितने कितने देश लगाते वो आपको सारा कुछ आपको इसी वीडियो में सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले देखते हैं बांग्लादेश, और ये लगाता है 4096.6 किलोमीटर लगा रहा है, और ये रहा अपने बांग्लादेश रहा। दूसरा है चीन, है चीन लगाता है 3488 किलोमीटर, और ये रहा चीन देश रहा। तीसरे स्थान पे है पाक यानी पाकिस्तान हो गया, और ये लगा है 3323 किलोमीटर लगा रहा है, और ये रहा अपने पाकिस्तान रहा तीसरा। चौथे स्थान पर आ जाएगा नेपाल हो जाएगा, और ये लगाता है 1751 रह गया, और ये रहा अपने नेपाल देश रहा। 5वें स्थान पर हो जाएगा म्यांमार हो जाएगा, जो अपने 1643 किलोमीटर हो जाएगा, और ये रहा म्यांमार रहा। 6ठे स्थान पर रहा भूटान रहा, और ये लगाता है 699 किलोमीटर लगा रहा है, और ये रहा अपने भूटान देश रहा, ये रहा भूटान देश। और 7वां लगा रहा है अफगानिस्तान, और ये लगाता है 106 किलोमीटर लगा रहा है, और ये लगाता है यहां से लगाता मात्र इतना से लगाता है, ये रहा अफगानिस्तान। अब मैं आपको सातों के सातों अपने स्थलीय सीमा के साथ जो भी सीमा बनाते हैं उनको एक एक करके सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। मैं जो पढ़ाऊंगा उससे अगर आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, और ऐसा कंटेंट लाया हूं, और आपको ऐसा वीडियो कहीं पे भी यूट्यूब में कहीं पे भी नहीं मिलेगा, इतना मेरा दावा है। आपको सिर्फ इतना ही करना है, इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कर देना, और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना। इतना मेरा आप छोटा सा काम मेरा कर देना। वैसे मैं आपको भारत का भूगोल, विश्व भूगोल, हिस्ट्री सारा कुछ मैं आपको करवा दूंगा, किसी को दिक्कत वाली बात नहीं। आप सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और लाइक कर देना, और कमेंट अच्छा सा कर देना, शेयर जरूर कर देना, कम से कम 10 लोगों के साथ जरूर से जरूर शेयर कर देना। अब देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं बांग्लादेश, और इनकी सीमा कुल कितना बनाता है? ये बनाता है 4096.6 किलोमीटर बनाता है। अब मैं आपको
बांग्लादेश के साथ जितने भी राज्य है वो सारा कुछ मैं आपको बताता हूँ। मैं ऐसे ऐसे पॉइंट लाया हूँ जो आपको कोई नहीं बताता। ठीक है, ये रहा बांग्लादेश रहा, ये बांग्लादेश, और इसकी सीमा सर्वाधिक ज्यादा लगती है, ये आपको पता चल गया। अब देखते हैं इनकी सीमा को किस नाम से कहते हैं। इस सीमा को कहते हैं जीरो रेखा कहते हैं। जो भारत और बांग्लादेश के साथ जो सीमा बनती है, ये वाली सीमा यहां से लगा के यहां तक, मिजोरम तक, इस सीमा को कहते हैं जीरो रेखा कहते हैं या शून्य रेखा भी कहते हैं। ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब देखते हैं राज्य कौन से बना। पहला देखते हैं मिजोरम, ये रहा मिजोरम, यहां से ये रहा मिजोरम रहा। इसके बाद में रहा त्रिपुरा, ये रहा अपने त्रिपुरा रहा। और इसके बाद में आसाम, ये रहा आसाम, जो यहां से बना रहा है, देखो यहां से ये छोटा सा बना रहा है। फिर उसके बाद में मेघालय, ये रहा मेघालय। फिर ये दोबारा से पुनः ये बना रहा, आसाम बनाता है। आसाम ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश के साथ 2 बार सीमा बनाता है। फिर बनाता है वेस्ट बंगाल बना रहा है, ये रहा वेस्ट बंगाल, यानी पश्चिमी बंगाल हो गया। ये कुल अपने 5 प्रकार के राज्य अपने बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है ना, यहां तक किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे ये अपने असम या आसाम, ये अगर बांग्लादेश के साथ 2 बार सीमा बना रहा है। कहाँ पे बना रहा है, एक तो यहाँ पे बना रहा है और एक यहाँ पे बना रहा है, 2 बार ये सीमा बना रहा है। यहाँ तक किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है। सर्वाधिक सीमा बनाता है वेस्ट बंगाल बनाता है, ये रहा अपने वेस्ट बंगाल, और ये सर्वाधिक सीमा बनाता है। कितनी बनाता है, 2216 किलोमीटर बना रहा है। क्लियर हो गया। सर्वाधिक सीमा कौन बना रहा है, वेस्ट बंगाल बना रहा है। और कम सीमा कौन बना रहा है, ये बना आसाम बना रहा है। 2 बार बना रहा है लेकिन कम बना रहा है, ये बनाते हैं 263 किलोमीटर, ये रही आसाम रहा। ठीक है, ये बनाता है सर्वाधिक कम सीमा बना, ये सर्वाधिक हो गया, ये कम हो गया। अब देखते हैं सबसे दूर राजधानी, यानी सबसे दूर राजधानी किसकी है। ये अपने दिसपुर की है, और ये दिसपुर किसकी राजधानी, ये अपने असम की राजधानी, और ये रही अपने असम, और इसकी राजधानी रही दिसपुर रही। ये सर्वाधिक दूर है, यानी ये बांग्लादेश से सर्वाधिक दूर है, ये रही सर्वाधिक दूर है, ये अपनी राजधानी, ये सर्वाधिक दूर है। ये ऐसे भी आपको क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। अब देखते हैं सबसे नजदीक राजधानी अगरतला हो जाएगी। ठीक है ना, ये सबसे नजदीक राजधानी, और ये रहे अपने अगरतला, ये रहे अपने अगरतला, और ये त्रिपुरा की राजधानी है। यहां से आपका किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, और आपके इसी में से आपके क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ये आपको याद हो गया तो आपको बांग्लादेश से किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ये हो गया आपका बांग्लादेश कवर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट चीन की ओर। ये हो गया चीन, और इसकी सीमा बनाता है 3488 किलोमीटर बना रहा है। ये रहा अपना चीन, चीन बना रहा है। ठीक है, और इसकी सीमा को क्या कहते हैं, मैकमोहन रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, मैकमोहन रेखा, जो अपने यहां से लद्दाख से लगा के अरुणाचल प्रदेश तक ये सीमा बनाता है, चीन देश बना रहा है। अब देखते हैं राज्य। पहला देखते हैं, ये रहा लद्दाख रहा, फिर अपने एसपी यानी हिमाचल प्रदेश रहा, यूके यानी उत्तराखंड रहा, फिर रहा ये सिक्किम रहा, फिर रहा अरुणाचल प्रदेश, यानी कि कुल ये 5 राज्य अपने चीन के साथ सीमा बनाते हैं। पहला कौन सा, लद्दाख हो गया, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा यूके हो गया, चौथा सिक्किम हो गया, और 5वां अरुणाचल प्रदेश हो गया। ये अपने 5 राज्य अपने चीन के साथ सीमा बनाते हैं। सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है, ये बनाता है अपने लद्दाख बनाता है। कितने बनाता है, 1995 किलोमीटर बनाता है, और ये यहां से बनाता है, यहां से ऐसे होते हुए इस तरह से ये 1995 किलोमीटर बना रहा है, और ये सर्वाधिक बना रहा है चीन के साथ। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना, सर्वाधिक कौन बनाता है और कम कौन बनाता है, वो आप चीज ध्यान रखना। 1995 हो जाएगा। अब देखते हैं सर्वाधिक कम बनाता है अरुणाचल प्रदेश बनाता है, जो बनाता है 1080 किलोमीटर, यहां से बनाता है, यहां तक 1080 किलोमीटर बना रहा है अरुणाचल प्रदेश। ये हो गया अरुणाचल प्रदेश। अब देखते हैं सर्वाधिक दूर राजधानी,
ये अपने ईटानगर हो जाएगी। और ईटानगर कहाँ पे, ये रही, ये अपने अरुणाचल प्रदेश की राजधानी और यहाँ पे है, ये सबसे दूर राजधानी है। आपसे किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो इनमें से बाहर नहीं जाएगा। सबसे दूर राजधानी ये रही और सबसे नजदीक राजधानी गंगटोक। और गंगटोक कहाँ पे है, ये रही अपने गंगटोक, जो अपने सिक्किम की राजधानी, जो सर्वाधिक नजदीक राजधानी चीन की। ये हो गया आपके चीन देश कवर हो गया। मैंने आपको राज्य भी करवा दिया, सीमा का नाम क्या हो तो वही करवा दिया, सर्वाधिक सीमा करवा दी, सर्वाधिक कम सीमा करवा दी, सबसे दूर राजधानी और सबसे पास राजधानी। और यही आपसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर, जो अपने पाकिस्तान की ओर चलते हैं। ये रहा पाकिस्तान और इसकी सीमा लगती है 3333 किलोमीटर लगती है। और ये रहा अपने पाकिस्तान देश रहा। सबसे पहले देखते हैं इसकी सीमा का नाम क्या है, रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। मैकमोहन किसका था, चीन का था। और पाकिस्तान की सीमा का नाम क्या है, रेड क्लिफ रेखा है। अब देखते हैं राज्य। ये हो गई लद्दाख हो गया, यहाँ पे लगाना, लद्दाख हो गया। फिर हमें जम्मू कश्मीर हो गया, ये रहा जम्मू कश्मीर। फिर उसके बाद में पंजाब रह गया, फिर ये राजस्थान रह गया, फिर ये गुजरात रह गया। यानी कि कुल 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश इनकी सीमा बनाते हैं। ध्यान रखना, 3 राज्य बनाते हैं। कौन से, गुजरात, राजस्थान और पंजाब। ये अपने 3 राज्य अपने पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं और 2 अपने केंद्र शासित प्रदेश बनाते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये 2 केंद्र शासित सीमा बनाते हैं। ये भी आप पॉइंट ध्यान रखना। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। सर्वाधिक सीमा ये बनाता है, राजस्थान बनाता है। कितनी बनाता है, 1070 किलोमीटर बनाता है। यहां से लगा, यहां से राजस्थान सर्वाधिक तो बना ही रहा है, सर्वाधिक राजस्थान ही बना रहा है। और सर्वाधिक कम ये बनाता है, गुजरात बनाता है, जो बनाता है 510 किलोमीटर बना रहा है। और ये यहां से बना रहा है 510 किलोमीटर। सर्वाधिक हो गई, कम भी हो गई। अब देखते हैं सर्वाधिक दूर राजधानी, ये हो जाएगी जयपुर हो जाएगी। और ये अपने राजस्थान की राजधानी, ये रही जयपुर। और ये पाकिस्तान से सर्वाधिक दूर है। अब देखते हैं सर्वाधिक नजदीक, ये 2 है, एक तो अपने श्रीनगर और चंडीगढ़, ये अपने पास में है। ये रहा अपने श्रीनगर और यहाँ पे अपने चंडीगढ़, ये हमें अपने पास में है। ये हो गया आपका पाकिस्तान देश पूरी तरह से कवर हो गया। इससे अगर आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इतना मेरा वादा है। अब चलते हैं नेपाल की ओर। ये रहा नेपाल, इसके साथ सीमा बनाते हैं 1751 किलोमीटर बनाते हैं। अब इसकी सीमा का नाम क्या है, इनकी सीमा का नाम है हिमालय सीमा बनाता है। इनकी सिर्फ हिमालय सीमा बनाता है। यहाँ पे है ना पर्वतमाला, है ना हिमालय पर्वतमाला, और यही अपनी सीमा बनाते हैं। किसी प्रकार की कोई तारबंदी नहीं है। अब देखते हैं राज्य पहले देखते हैं यूपी यानी उत्तराखंड बनाता है। फिर अपने यूपी यानी उत्तर प्रदेश, फिर अपने बिहार, फिर अपने वेस्ट बंगाल। यहाँ पे चीज ध्यान रखना, यहाँ पे वेस्ट बंगाल यहाँ पे भी बना रहा है, या देखो नेपाल में बना रहा है, फिर अपने सिक्किम से आ गया, फिर भूटान से आ गया, फिर अपने बांग्लादेश के साथ बना। ये 3 देशों के साथ सीमा बना रहा है। कौन, वेस्ट बंगाल बना। और वेरी इंपोर्टेंट है ये वेस्ट बंगाल। ये रहा अपने सिक्किम रहा। ये कुल 5 देश अपने नेपाल के साथ राज्य साझा करते हैं। अब देखते हैं सर्वाधिक सीमा लगती है यूपी से लगती है। और ये आपको पता है, यहां से लगा के यहां तक लगती है, यूपी की सीमा लगती है। और ये लगती है 651 किलोमीटर लगती है। अब देखते हैं सर्वाधिक कम लगती है, वेस्ट बंगाल की लगती है 96 किलोमीटर लगती है, मात्र थोड़ी सी लगती है। सर्वाधिक दूर राजधानी ये हो जाएगी कोलकाता हो जाएगी। और कोलकाता किसकी है, ये अपने वेस्ट बंगाल की। और ये सर्वाधिक दूरी ही है, ये रही सर्वाधिक दूर राजधानी। अब देखते हैं सर्वाधिक पास, ये अपने गंगटोक हो जाएगी। ये रहे अपने गंगटोक, जो सिक्किम की राजधानी है। चीन के पास में भी राजधानी यही है और नेपाल के पास में ये गंगटोक राजधानी। ये दोनों देशों के साथ नजदीकी सीमा बनाता है। ये हो गया आपका नेपाल देश पूरी तरह से कवर हो गया। अब चलते हैं म्यांमार की ओर। और ये रहा अपना म्यांमार देश रहा। और ये अपनी सीमा कुल कितनी साझा करता है, ये करता है 1683 किलोमीटर करता है।
और इनकी सीमा का नाम क्या है? इसकी सीमा का नाम हो जाएगा अन्नारकोम पर्वतमाला करती है। अब देखते हैं राज्य। राज्य सबसे पहले देखते हैं अरुणाचल प्रदेश, ये रहा अरुणाचल प्रदेश। फिर उसके बाद में नागालैंड रहा। फिर उसके बाद में मणिपुर, मिजोरम। ये अपने कुल 4 राज्य अपने सीमा साझा करते हैं। ध्यान रखना, त्रिपुरा नहीं करता। म्यांमार के साथ त्रिपुरा सीमा साझा नहीं करता है और ऑप्शन में यही आपसे पूछा भी जाता है। अब देखते हैं सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है? ये बनाता है अरुणाचल प्रदेश बनाता है, जो बनाता है 520 किलोमीटर बनाता है। यहाँ पे बना रहा है, ठीक है, यहाँ से लगा कि यहाँ तक ये बना रहा है। सर्वाधिक कम नागालैंड बनाता है, जो 215 किलोमीटर बना रहा है नागालैंड। अब देखते हैं सर्वाधिक दूर राजधानी, ये हो जाएगी ईटानगर। और ईटानगर किसकी राजधानी है? ये अपने अरुणाचल प्रदेश की राजधानी, और ये रही ईटानगर, और ये सर्वाधिक दूर ही है। सर्वाधिक पास राजधानी ये हो जाएगा आइजोल। आइजोल किसकी राजधानी? मिजोरम की राजधानी है। ये सर्वाधिक नजदीक राजधानी। ये हो गया आपका म्यांमार पूरी तरह से कवर हो गया। आपका किसी प्रकार से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आपको सीमा का नाम याद होना चाहिए, राज्य याद होना चाहिए, सर्वाधिक सीमा याद होनी चाहिए, कम वाली सीमा याद होनी चाहिए, और दूर और पास वाले राजधानी याद होनी चाहिए। इससे वगैरह आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, और यही क्वेश्चन आपसे बार बार रिपीट करके पूछे जाते हैं। अब चलते हैं भूटान की ओर। ये रहा भूटान, और भूटान के साथ देश साझा करता है 699 करोड़, और ये रहा अपना भूटान देश रहा, ठीक है, बिल्कुल छोटा सा रहा भूटान देश, और सीमा करता है 699 किलोमीटर करता है। और इसकी सीमा का नाम क्या है? हिमालय पर्वतमाला। यहाँ पे कौन सी पर्वतमाला? हिमालय पर्वतमाला, और यही अपनी सीमा का विभाजन करती है, हिमालय पर्वतमाला, ठीक है। हिमालय पर्वतमाला 2 का विभाजन करती है, एक तो अपने नेपाल के साथ और एक भूटान देश के साथ, ठीक है। थोड़ी बहुत कुछ अपने चीन के साथ भी करती है। अब देखते हैं राज्य। राज्य आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ये रहा अरुणाचल प्रदेश। फिर आ जाएगा आसाम, आ जाएगा, फिर वेस्ट बंगाल आ जाएगा, फिर अपने सिक्किम आ जाएगा। यानी कुल 4 राज्य अपने भूटान देश के साथ सीमा साझा करते हैं। अब देखते हैं सर्वाधिक सीमा ये बनाता आसाम बनाता है, जो अपने 263 किलोमीटर बना रहा है। ये रहा आसाम, और ये सर्वाधिक सीमा बनाता है। सर्वाधिक कम ये बनाता है सिक्किम बनाता है, जो अपने मात्र 32 किलोमीटर बना रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा बनाता है, 32 किलोमीटर बनाता है। सर्वाधिक दूर राजधानी ये हो जाएगी कोलकाता हो जाएगी, ये रही कोलकाता, और ये अपने दूर राजधानी है, और किसकी है? वेस्ट बंगाल की है। और सबसे नजदीक ये हो जाएगी गंगटोक हो जाएगी, जो अपने सिक्किम की राजधानी है। सिक्किम अपनी राजधानी सर्वाधिक नजदीक हो जाएगी, एक तो चीन के हो जाएगी, एक भूटान देश के साथ हो जाएगी, और अपने नेपाल देश के साथ। ये तीनों के साथ अपने नजदीकी राजधानी निर्माण करती है। ये हो गया आपका भूटान देश पूरी तरह से कवर हो गया। अब देखते हैं अफगानिस्तान, और ये रहा अफगानिस्तान, और ये सिर्फ यहाँ पे सीमा लगाता, मात्र यहाँ पे थोड़ी सी लगाता है, और ये लगाता 106 किलोमीटर लगाता है। और इसकी सीमा का नाम क्या है? इसकी सीमा का नाम है डूरंट रेखा है। क्या नाम है? डूरंट रेखा है। और ये सीमा बनाता केवल लद्दाख के साथ बनाता है, और ये अपने केंद्र शासित प्रदेश है। सर्वाधिक सीमा ये अपने लद्दाख के साथ बनाता है, सर्वाधिक कम ये भी लद्दाख के साथ। सबसे नजदीक राजधानी ले अपने लद्दाख की राजधानी, ये रही ले। ये दूर भी है और ये अपने पास पे भी है। ये हो गया आपकी स्थलीय सीमा की जितने भी अपने राज्य है, जितने भी देश है जो उनकी सीमा बनाते हैं, वो मैंने आपको सारा कुछ आपको बता दिया। आपका ए भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ये होगी सारी स्थलीय सीमा होगी। मैंने आपको पाकिस्तान देश की सीमा बता दी, अफगानिस्तान देश की सीमा बता दी, चीन देश के साथ सीमा बता दी, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, और बांग्लादेश हो गया। ये सारी कुछ मैंने आपको सीमा बता दी। अब मैं आपको भारत देश के अंदर जितने भी कुछ फैक्ट पते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, और वही आपको एग्जाम बार बार
पूछे जाते हैं, जो आपको ऐसा कंटेंट कोई नहीं आपको बताएगा। सबसे पहला फैक्ट देते हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश और 3 राज्य जो अपने 3 देशों के साथ सीमा बनाते हैं। बताओ ऐसा कौन सा होगा? जो अपने ऐसे 3 राज्य है और एक अपना केंद्र शासित प्रदेश है जो अपने 3 देशों के साथ सीमा बनाते हैं, ऐसा कौन सा होगा? जरा सोचिए इसका क्या उत्तर होगा। आपके सामने होगा भारत देश का नक्शा पड़ा है, बताइए इसका क्या आंसर होगा। पहला देखते हैं लद्दाख, ये अपने चीन देश के साथ सीमा बनाता है, ये रहा चीन देश के साथ सीमा बना रहा है। दूसरा है अफगानिस्तान, या अफगानिस्तान के साथ बना रहा है। और तीसरा है पाकिस्तान के साथ, ये अपने 3 देशों के साथ सीमा बना रहा है और ये अपने केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। अब देखते हैं पहला राज्य कौन सा है। पहला राज्य हो जाएगा सिक्किम हो जाएगा। सिक्किम बना रहा है, पहला चीन से बना रहा है, ये अपने चीन से बना रहा है। दूसरा अपने भूटान से और तीसरा अपने नेपाल से बना रहा है ना, तो ये हो गया सिक्किम राज्य हो गया। अब देखते हैं दूसरा राज्य हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, चीन के साथ बना रहा है, भूटान के साथ बना रहा है और अपने म्यांमार के साथ बना रहा है, यानी कि ये हो गया अरुणाचल प्रदेश भी हो गया। अब देखते हैं तीसरा राज्य हो गया वेस्ट बंगाल हो जाएगा, जो अपने बांग्लादेश के साथ बना रहा है और अपने नेपाल देश के साथ बना रहा है और अपने भूटान देश के साथ बना रहा है। ये हो गए 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश हो गए। और ये वेरी इंपोर्टेंट आपका क्वेश्चन बनता है और ये आपको कोई नहीं करवाएगा, इतना मेरा दावा है। और यही आपसे क्वेश्चन बार बार पूछे भी जाते हैं। अब मैं आपको कुछ और भी बताना चाह रहा हूँ। 3 ऐसे राज्य है जो केवल 2 देशों के साथ सीमा बनाते हैं। ऐसे कौन से हैं वो आपको जरूर से जरूर बताना है। बताइए कौन सा होगा। मैं आपको देता हूँ 5 सेकंड का टाइम देता हूँ। ये रहा आपके सामने नक्शा रहा, बताइए कौन सा होगा। सबसे पहले देखते हैं पहला हो जाएगा उत्तराखंड हो जाएगा, जो अपने ये रहा उत्तराखंड, ये अपने चीन के साथ बना रहा है और अपने नेपाल देश के साथ बना रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही हो गया। दूसरा देखते हैं आसाम बना रहा है, ये रहा अपने आसाम, ये अपने यहाँ पे बना रहा है। ये यहाँ पे कौन सा देश है? भूटान देश है ना, यहाँ के साथ सीमा बना रहा है और यहाँ से बांग्लादेश के साथ बना रहा है, तो ये भी सही हो गया। तीसरा देखते हैं, तीसरा हो जाए मिजोरम हो जाए और ये रहा अपने मिजोरम रहा, ये रहा मिजोरम बना रहा है। एक तो अपने बांग्लादेश के साथ बना रहा है और अपने म्यांमार के साथ बना रहा है, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा मिजोरम हो जाए। ये कुल 3 राज्य है जो 2 देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। अब मैं आपको कुछ अलग भी बताता हूं। जैसे हो गया अपने 2 राज्य जो केवल एक राज्य के साथ सीमा बनाते हैं। ध्यान रखना यहाँ पे क्या लिखा गया, एक राज्य के साथ सीमा बनाने वाले कौन से 2 जिले हैं, ये आपसे पूछा गया। कौन से होगा ये आपको बताइए। आपको मिलते हैं मात्र 5 सेकंड, बताइए क्या इनका होगा। अब देखते हैं राज्य कौन से राज्य हैं। पहला राज्य हो जाएगा मेघालय हो जाएगा। मेघालय सिर्फ केवल आसाम के साथ सीमा बनाता है। जैसे ये रहा अपना मेघालय, तो मेघालय सिर्फ आसाम के साथ सीमा बनाता है। देखो यहाँ से ये पैकिंग हो गया, यहाँ से आसाम के साथ केवल बना रहा है। नेक्स्ट हो जाएगा सिक्किम हो जाएगा, जो केवल अपने वेस्ट बंगाल के साथ बना रहा है। ये रहा अपने सिक्किम, ये रहा सिक्किम और ये सिर्फ मात्र वेस्ट बंगाल के साथ सीमा बना रहा है, वेस्ट बंगाल के साथ सीमा बना रहा है। तो पहला हो जाएगा मेघालय और दूसरा हो जाएगा सिक्किम हो जाएगा। यहां तक आपको वीडियो यदि अच्छा लग रहा है तो चैनल को यार जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको यूट्यूब में कहीं भी नहीं मिलेगा, इतना मेरा वादा है। और मैं आपको ऐसे ही कंटेंट होकर प्रोवाइड करूंगा। मेरा एक ही रूल है, पढ़ाओ तो ऐसा पढ़ाओ कि सारे क्वेश्चन उनमें से आ जाए। अब मैं आपको एक और भी फैक्ट बताता हूँ। ये होगा अपना सिक्किम ऐसा राज्य है जो अपने एक राज्य के साथ सीमा बनाता है और 3 देशों के साथ सीमा बनाता है। एक राज्य कौन सा हो जाएगा? वेस्ट बंगाल हो जाएगा। और 3 देश कौन से हो जाए? एक तो चीन, नेपाल और भूटान,
इनके साथ वो सीमा बनाता है और ये एकमात्र ही ऐसा राज्य है सिक्किम। ये आप पॉइंट ध्यान रखना। कुछ भी आपको पूछा जाए इनमें से बाहर नहीं जाए। अब मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बताता हूँ, कुछ हटके हुए पॉइंट बताता हूँ। ये हो जाएगा अपना सोनभद्र जिला, जो अपने यूपी में, जो अपने 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। ये अपने सोनभद्र जिला है जो अपने यूपी में, जो अपने 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। यहाँ पे है ये अपने सोनभद्र, यहाँ पे एक जिला है जो अपने 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। पहला तो एमपी के साथ, दूसरा छत्तीसगढ़ के साथ, तीसरा झारखंड के साथ, अपने बिहार के साथ यहाँ पे ये बना रहा है। ये अपने कुल 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है और ये वेरी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बन भी जाता है। ठीक है, इससे अगर आपका ए बी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इतना मैंने पढ़ाया, ये आपको खुद को ही पता है, ए बी क्वेश्चन इनमें से बाहर नहीं जाएगा। ये हो गया आपकी स्थलीय सीमा हो गई। अब कुछ कौन से देश अगर भारत देश के साथ सीमा साझा करते हैं, वो भी समुद्र के द्वारा, वो अपन देखते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले देखते हैं ये क्वेश्चन, श्रीलंका को भारत से कौन अलग करता है। सबसे पहले देखते हैं ये रही पाक जल संधि, भारत और श्रीलंका को अलग करता है कौन, पाक जल संधि हो जाए। दूसरा है मन्नार की खाड़ी, और ये रही मन्नार की खाड़ी जो अपने भारत और श्रीलंका को अलग करता है। मम्बन द्वीप, और ये रहा अपने मम्बन द्वीप रहा, यहां से लगा गई यहां तक अपने मम्बन द्वीप है, और यहीं पे रामेश्वर धाम बना हुआ है, और यहाँ पे ये आदम का पुल भी है, तो यहाँ पे इस तरफ की ओर आदम का पुल है। ठीक है, ये 4 फैक्ट है जो अगर श्रीलंका और भारत को अलग करता है। और ऑप्शन में क्या दिया गया है, मन्नार की खाड़ी, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये 4 फैक्ट आप याद कर लेना, आपका ए बी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, वो भी श्रीलंका की ओर। ठीक है ना, ए बी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है ना, ये हो गया आपका श्रीलंका कवर हो गया। अब मैं आपको बताऊंगा कुछ अलग हटके बताता हूं। पहले देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं दक्कन पास किसके बीच में स्थित है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। अब मैं आपको पहले मैं बताता हूँ ये दक्कन पास कहाँ पे है, क्या कुछ वो वर्ड बताता हूँ। ये रहा अपना भारत देश, भारत देश, और यहाँ पे ये अपने अंडमान निकोबार है, ये अपना अंडमान निकोबार है। ये हो जाएगा अपना उत्तरी अंडमान हो जाएगा, ये अपने मध्यम अंडमान हो जाएगा, ये दक्षिणी अंडमान हो जाएगा, और ये छोटा अंडमान हो जाएगा। ये अपने भाग हो जाएगा अंडमान वाला, ठीक है, और ये हो जाएगा निकोबार वाला भाग हो जाएगा। निकोबार वाला कौन सा भाग है, ये भाग है कार निकोबार हो जाएगा। फिर उसके बाद में आता है लघु निकोबार हो जाएगा, फिर उसके बाद में ग्रेट निकोबार हो जाएगा। ये कुल 3 भागों में डिवाइड है, और ये अपने 4 भागों में डिवाइड किया गया है। और क्वेश्चन आपसे यहीं से आपसे पूछा गया है, और मैं आपको यहाँ से अगर जितने भी आपकी स्थिति और सीमा से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि दक्कन पास किसके बीच में स्थित है। ये अपने स्थित है दक्षिणी अंडमान और छोटा निकोबार में, यहाँ पे ये स्थित है, और इसी को ही कहते हैं दक्कन पास कहते हैं। कहाँ पे है, दक्षिणी अंडमान और छोटा निकोबार में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी नंबर उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये रहा दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान यहीं पे स्थित है। अब मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा भी फैक्ट वगैरह बताता हूँ। अंडमान और निकोबार को अलग करने वाली चैनल का नाम क्या है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो इसका नाम हो जाएगा 10 डिग्री चैनल हो जाएगा, जो अपने अंडमान और निकोबार को अलग करता है, 10 डिग्री चैनल करता है। ये हो गया अपने अंडमान निकोबार। ये 2 क्वेश्चन बार बार पूछे भी जाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो ये हो गया अंडमान निकोबार हो गया, और यहाँ पे एक छोटा सा देश है, और इसका नाम क्या है, सुमात्रा देश है। क्या नाम है, सुमात्रा देश है, जो ये यहाँ पे है सुमात्रा देश। और यहाँ से उगर है सुमात्रा और निकोबार को अलग करने वाली सीमा का क्या नाम है, और इसका नाम हो जाएगा 6 डिग्री चैनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 डिग्री चैनल हो जाएगा, जो अपने सुमात्रा और निकोबार को अलग करता है।
ये हो गया आपके 3 क्वेश्चन हो गए। एक तो ढक्कन पास हो गया, और एक 10 डिग्री चैनल हो गया, और तीसरा हो जाएगा 6 डिग्री चैनल हो जाएगा। और यही आपसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, सीमा के बारे में आपको क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। वैसे मैं आपको लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में अलग से आपको सेपरेट में आपको पढ़ा दूंगा। अभी मैं अपन देख रहे हैं सीमा ही देख रहे हैं। और ये कहाँ पे है? ये है बंगाल की खाड़ी में स्थित है अंडमान निकोबार। ये हो गया आपका अंडमान निकोबार की जितनी भी सीमा लगती है वो मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं लक्षद्वीप की ओर, उससे कोई क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं वो भी अपन देख लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है? ये तो सारों को पता है, ये अपने अरब सागर में स्थित है। कहाँ पे है? ये रहा अपने अरब सागर, यहाँ पे स्थित है लक्षद्वीप। और ये आप ऊपर देख सकते हो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किए गए, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किए गए। ये अपने सारे द्वीप ही है। और ये कुल 36 द्वीप है। कितने हैं? 36 द्वीप है। इनकी संख्या यदि आपने पूछे तो इनकी संख्या हो जाएगी 36 द्वीप हो जाएगी लक्षद्वीप। वैसे तो यहाँ पे है 36 द्वीप है, लेकिन सबसे बड़े कुल 3 ही है। पहला है अभिनिकाय द्वीप है, ये सबसे बड़ा है। फिर उसके बाद में है करावती द्वीप हो जाएगा। और फिर तीसरा है सबसे बड़ा है मिनिकाय द्वीप है। ये कुल होकर 3 सबसे बड़े द्वीप हैं जो अपने लक्षद्वीप पे स्थित है। और इनके अगर डिवाइड क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जाते हैं, इनको कौन सा चैनल अलग करता है, यही आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला देखते हैं अभिनिकाय और करावती द्वीप को कौन अलग करता है। और ये करता है अपने 11 डिग्री चैनल अलग करता है। और ये क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछा भी जाता है। 11 डिग्री किसे अलग करता है? ये अपने अभिनिकाय द्वीप और करावती द्वीप को ये अलग करता है, जो अपने कहाँ पे है? लक्षद्वीप से संबंधित है। अब देखते हैं करावती और मिनिकाय द्वीप को कौन सा चैनल अलग करता है। और ये करता है 9 डिग्री चैनल करता है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, 9 डिग्री चैनल करता है। अब आप इधर देखिए, भारत की इधर देखिए, और यहाँ पे एक देश है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है मालदीव देश है, ठीक है। और ये भी अपने भारत देश के साथ सीमा साझा करता है, जो अपने समुद्र के साथ अगर साझा करता है, जो कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे अगर कौन सा चैनल अगर अलग करता है वो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 8 डिग्री चैनल हो जाएगा। 8 डिग्री चैनल हो जाएगा। मैंने आपको 11 डिग्री करवा दिया, 9 डिग्री करवा दिया, और 8 डिग्री मैंने आपको करवा दिया। इससे अगर आपका सीमा के थ्रू आपका किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं, ये आपका आखिरी पॉइंट है। मैंने आप स्थलीय सीमा करा दी, समुद्री सीमा भी करवा दी, सारी रेखा भी करवा दी, कर्क रेखा करवा दी, देशांतर रेखा करवा दी, मकर रेखा करवा दी, और मानक समय रेखा भी करवा दी। और मैंने आपको जितने भी देश है उसके साथ जितनी भी सीमा बनती वो भी मैंने आपको स्थलीय वाले सारे करवा दी, और समुद्र वाले भी मैंने आपको करवा दी। और जितने भी चैनल बनते हैं वो भी मैंने आपको सारा कुछ आपको करवा दिया। मैंने आप आज जो भी आपको बताया उससे अगर आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इतना मेरा ये दावा है। यदि ये आपको कंटेंट मेरा अच्छा लगा है, यदि मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी है, और इसी ही प्रकार के आपको कंटेंट चाहिए, तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना। और मेरा एक छोटा सा काम आप कर देना, इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना, और प्लीज इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कर देना। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो मैंने आपको लिंक दिया है, आप वहां से आराम से डाउनलोड कर भी सकते हो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच भाइयों।